सेमेस्टर 3 में कौन कौन सा पेपर है? तो दूसरा मेजर पेपर है MJ5। सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और सेमेस्टर 3 में MJ मेजर 5 है हम लोगों का सिलेबस। MJ मेजर 5 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। एक साथ दोनों क्लास चलता है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आता है तो उसको ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगा, और अगर कोई ऑनलाइन ख़रीदता है और वो अगर ऑफलाइन आना चाहता है तो आ सकता है, उसके कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन का फ़ी जो है वो 3500 है और ऑनलाइन का फ़ी 3100 है। ठीक है, 3100 टैक्सेस के साथ लगेगा। तो ये फ़ी हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन का, जिसमें हम आपको मेजर पेपर पढ़ाने वाले हैं, माइनर पेपर पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद मेजर पेपर दो है, दो मेजर पेपर है, एक माइनर पेपर। उसके बाद MDC जो आपका होगा, ठीक है, SEC जो होगा, ये आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, MDC SEC, लेकिन मेजर और माइनर ये 3 सब्जेक्ट है। इसके लिए फ़ी है 6 महीने के लिए। वैसे 8 महीने 9 महीने का कोर्स रहता है। ये फ़ी हम लोगों का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप चाहते हैं क्लास करना, डेमो क्लास आपको मिल जाएगा, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर केवल PDF नोट्स भी चाहते हैं तो हम लोगों का PDF नोट्स भी अवेलेबल है। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा कहाँ पे PDF नोट्स मिलेगा, तो आप PDF नोट्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब मेजर पेपर 5 की तरफ। मेजर पेपर 5 का नाम है कॉरपोरेट लॉ। इसका सिलेबस आखिर क्या है? कॉरपोरेट लॉ के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो ध्यान रखिएगा, कॉरपोरेट लॉ के अंदर हम लोगों को पूरा कंपनी के कानून के बारे में पढ़ना है। देखिए, कॉरपोरेट लॉ का मतलब होता है कंपनी का कानून, और ये आप पहली बार कभी नहीं पढ़े हैं। कॉरपोरेट लॉ पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। प्रीलिमिनरी टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। आप सोचेंगे कि सर ये तो पढ़े मैं शेयर्स में। ध्यान रखिएगा, वहाँ अकाउंटिंग पढ़े थे, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर पढ़े थे। ये कानून है, अकाउंटिंग और कानून में अंतर होता है। आप वो शेयर फॉरफीचर ये सब जो पढ़े, यहाँ कोई काम नहीं है। देख लीजिए, यहाँ अलग कानून है, अलग दुनिया है। तो कंपनी लॉ के बारे में पढ़ना है, कंपनी के कानून के बारे में पढ़ना है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ना, प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल पढ़ना। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी में प्राइवेट प्लेसमेंट है, शेयर कैपिटल है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर है, शेयर कैपिटल, स्वेट इक्विटी, बोनस शेयर इस पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट पढ़ना है, और फर्दर इशू ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर। ये सारा चीज़ हम लोगों को यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। यूनिट 2 में अगर हम जाते हैं तो मैनेजमेंट पढ़ना है और एडमिनिस्ट्रेशन। एक कंपनी में कैसे मैनेजमेंट होता है और कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है बोर्ड मीटिंग्स, कितने बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, AGM क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग क्या होता है, कितने रिक्विजिस्ट हैं जिसके अंदर वैलिड मीटिंग होगा, यानी मीटिंग जब हम करेंगे बोर्ड में तो कैसे वैलिड होगा, कन्वीनियंस ऑफ मीटिंग क्या होगा, मिनट्स क्या होंगे, रिजोल्यूशन क्या होगा, पोस्टल बैलेट क्या होगा। वोटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के जरिए वोटिंग कर सकते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट। कंपनी का डिविडेंड से रिलेटेड बोलता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का क्या रूल्स रेगुलेशंस है, अकाउंट्स मेंटेन करने का क्या रूल्स रेगुलेशन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अमाउंट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशन क्या है, रोटेशन कैसे करेंगे, रिमूवल कैसे करेंगे, इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये तय करेंगे। ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या रिपोर्ट में कंटेंट डाले जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंक्शनल ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, कैसे बनाई जाएगी और कैसे वो फंक्शन करेगी ऑडिट कमेटी किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है डायरेक्टर एंड दियर पावर्स। नेक्स्ट यूनिट हम लोगों का है डायरेक्टर एंड दियर पावर। कौन कौन हमारी कंपनी के डायरेक्टर होंगे और उनका पावर क्या होगा। तो पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होगा, उसका अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, डिसक्वालिफिकेशन कैसे करेंगे। DIN नंबर क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, उसका डिसक्वालिफिकेशन, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, पावर, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाई द कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, की मैनेजरियल पर्सनल क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, MD जिसको बोलते हैं, मैनेजमेंट एंड होल टाइम डायरेक्टर किसको बोलते हैं। ये सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। अब हम चलते हैं यूनिट 5 पर। लास्ट यूनिट क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि आपको पढ़ना ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, कॉरपोरेट्स, रीस्ट्रक्चरिंग एंड वाइंडिंग अप। इसके बारे में, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ना है हम लोगों को कि ट्रिब्यूनल का पावर क्या है। ट्रिब्यूनल क्या होता है, वह संस्था जहाँ कंपनी को बंद करने के लिए हम एप्लीकेशन डालते हैं। अगर कोई कंपनी को बंद करना है तो कहाँ जाके आप आवेदन कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। कंपनी के मामले को देखने के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, एक अलग से कोर्ट बना हुआ है जिस कोर्ट को हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं।
तो ट्रिब्यूनल का पावर क्या है, उसका राइट क्या है ना, उसका जो है प्रोविजंस क्या है, कैसे हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे ट्रिब्यूनल में हमारी बात सुनी जाएगी, अरेंजमेंट क्या है, अमलगमेशन कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट और मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब है कि कोई कंपनी बंद कैसे होगी। कंपनी के बंद करने के प्रोसेस को बोलते हैं वाइंडिंग अप करना। कंपनी के बंद करने के प्रोसेस को बोलते हैं वाइंडिंग अप करना। सेमेस्टर 2 में आप पढ़े होंगे, इसको लिक्विडेशन भी बोलते हैं। आप कॉर्पोरेट DATION, हाँ ठीक है, लिक्विडेशन DATION होना चाहिए। लिक्विडेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो लिक्विडेशन कैसे करेंगे, ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड क्या है 2016, एक नया कानून 2016 में आया था, इसके बारे में पढ़ना है। नेशनल कंपनी लॉ क्या है, ट्रिब्यूनल क्या है, अपील कैसे करेंगे ट्रिब्यूनल में, उसके पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो नेशनल कंपनी लॉ भी नया चीज़ आया है, नया दुनिया, एक नया कानून है। और ट्रिब्यूनल क्या होता है और उसका अपील ट्रिब्यूनल कैसे है, कैसे उसमें अपील करेंगे, किस तरह से हम अपने मामले को लेकर जाएंगे नेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर, जहाँ पे मेरा मामला सुना जाएगा। यानी पूरा कहानी है, लेकिन कहानी है पूरा ऐसा कि लीगल है, लॉ है, सेक्शन वाइज आपको याद रखना होगा। लीगल पूरा लॉ रूल्स है। अगर आप लीगल रूल्स को याद नहीं करेंगे तो फंसेंगे। इसलिए ये भी सिलेबस टफ है। मान के चलिए कि मेजर पेपर फर्स्ट जो था, जो फर्स्ट मेजर पेपर सेमेस्टर 3 का 4 MJ4 और MJ5 थ्योरी है, लेकिन सेक्शन बेस्ड थ्योरी है। MJ4 पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, उसमें थ्योरी नहीं के बराबर पूछेगा। तो ये है MJ5 का पूरा सिलेबस। तो 2 मेजर पेपर हम लोगों के पास था, तो 2 मेजर पेपर का सिलेबस देख लिए। अब हम देखेंगे माइनर पेपर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि माइनर पेपर इस बार वोकेशनल से नहीं है, इस बार डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन से आपको माइनर पेपर पूछा गया है, मतलब है ओरिजिनल माइनर पेपर आपको पूछा जाएगा डिसिप्लिन से। वोकेशनल से जो सम संख्या वाला सेमेस्टर होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, वहाँ पे आपके पास माइनर पेपर वोकेशनल से पूछा जाएगा। और जो विषम संख्या वाले सेमेस्टर होते हैं, वहाँ पे माइनर पेपर आपको पूछा जाता है डिसिप्लिन से। तो यहाँ पे डिसिप्लिन वाला माइनर पेपर मिलेगा। तो डिसिप्लिन वाला माइनर पेपर आपका GST है। डिसिप्लिन वाले में माइनर पेपर क्या है, GST। ये भी एक कानून है, GST का लॉ है, जो आप जानते हैं 2017 में लगा हुआ है। तो इसके सिलेबस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हम लोगों का कॉर्पोरेट लॉ का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया।